स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में। मैं हूं आपके साथ जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ राज्य दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति और समृद्धि कला की झलक दिखी। छत्तीसगढ़ के कई लोक कलाकारों ने इस दौरान अपनी प्रस्तुति भी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य दिवस समारोह का शुभारंभ किया। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ पवेलियन में अलग अलग स्टॉलों को देखा और कलाकारों को प्रोत्साहित भी किया। सीएम ने अपने संबोधन में राज्य को संभावनाओं की भूमि बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अब सशक्त भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास में, कृषि में नवाचार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिसका उद्देश्य राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। छत्तीसगढ़ आएंगे तो हम विश्व के आधुनिकतम शहर नया रायपुर में आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। यदि आप छत्तीसगढ़ में निवेश करना चाहते हैं तो हमने पूरी तरह पारदर्शी, सरल, सुगम और ऑनलाइन सुविधा वाला रेड कारपेट आपके लिए पहले ही बिछा के रखा है। यदि आप लोग उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि हमने भारत की सर्वश्रेष्ठ सुविधा वाली नई औद्योगिक नीति वर्ष 2024-30 हाल ही में लॉन्च कर दी है। हमारी यह नीति कोर सेक्टर के उद्योगों के साथ साथ सर्विस सेक्टर, एमएसएमई, टूरिज्म, इंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित करती है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी भवन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापुर राम मोहन नायडू से मुलाकात की। इस बैठक में राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के संबंध में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने पर अपनी सहमति जताई है। इसके साथ ही रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो हब विकसित करने की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी। वहीं रायपुर एयरपोर्ट से पटना और रांची के लिए भी हवाई सेवा शुरू करने की सहमति मिली है। मुख्यमंत्री साय ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने की मांग की और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा की बड़ी संभावनाएं हैं। इस कदम से राज्य के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और वैश्विक स्तर पर कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय यात्री ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए रायपुर से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ानों की आवश्यकता पर चर्चा की, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि इन मार्गों पर यात्री के लिए ट्रैफिक काफी अच्छा है और ये सेवाएं व्यावसायिक रूप से लाभकारी भी होंगी। श्री राम मोहन नायडू जी से मुलाकात किए हैं और छत्तीसगढ़ में जो भी सिविल एविएशन से जो रिक्वायरमेंट है उनके सामने में रखे हैं, जिसमें हमारा जो रायपुर एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना, इंटरनेशनल कार्गो बनाना, अपना अंबिकापुर का एयरपोर्ट अभी कुछ दिनों पहले माननीय पीएम साहब ने इनॉग्रेट किया है, तो वहाँ फ्लाइट शुरू करना, बिलासपुर जो हमारे प्रदेश की राजधानी है वहाँ पर नाइट लैंडिंग सुविधा उपलब्ध कराना, ये सब मांगे उनके सामने में रखे हैं और बहुत इत्मीनान के साथ सुने हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास, सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम साय ने गृह मंत्री अमित शाह को छत्तीसगढ़ में चल रही नक्सली गतिविधियों के बारे में भी बताया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे अभियानों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की प्रगति की जानकारी दी। सीएम साय ने सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे काम की भी जानकारी दी। मंत्री श्री अमित शाह जी से अभी मुलाकात हुई
और उनको छत्तीसगढ़ में जो नक्सल गतिविधि चल रही है उसके विषय में अवगत कराया और उनके मार्गदर्शन में और डबल इंजन की सरकार होने के कारण हम लोग बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 11 महीनों में करीब 200 नक्सली मारे गए हैं और करीब 600-700 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं और उतने ही की गिरफ्तारी भी हुई है और बहुत ही मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जो संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद खत्म करना है, उस दिशा में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार वहां के जवान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, दिल्ली दौरे पर सीएम आए और इस दौरान कई सारे कार्यक्रम भी उनके आयोजित हुए, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई, क्या कुछ जानकारी? मनोज, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह से सीएम साय मिले और दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जहां छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर इस दौरान चर्चा हुई, साथ ही साथ नक्सली गतिविधियों को लेकर भी सीएम ने अमित शाह से मुलाकात की है, बातचीत की है इस दौरान। वहीं गृह मंत्री की ओर से नक्सलियों के खात्मे को लेकर उन्हें आश्वासन भी दिया गया है। और एक बार फिर से मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल जी। दिल्ली दौरे पर ये सीएम साय है, जहां गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई है। साथ ही साथ हम बात करें, दिल्ली में कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी दिल्ली दौरे को लेकर? जी जी बिल्कुल जी, आपको बता दूं कि सीएम साहब 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं। आज भी उनका दिल्ली में कई मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है और जो अभी तक की जानकारी मिली है कि उन्होंने वहाँ के देश के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू जी से भी मुलाकात की, जो और छत्तीसगढ़ को स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को कार्गो हब बनाने की बात तो उन्होंने कही उनसे कि कनेक्टिविटी जो है, हवाई कनेक्टिविटी से अगर छत्तीसगढ़ जुड़ता है तो छत्तीसगढ़ का विकास काफी तेजी से हो पाएगा। इस संदर्भ में नागरिक उड्डयन मंत्री जी से भी उनकी मुलाकात हुई और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से महत्वपूर्ण विषयों पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है नक्सलवाद को खात्मे के लिए। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री शाह की जो मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है, ये नक्सल मुद्दे को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी और इसमें जो है विष्णुदेव साय ने अपने 11 महीने के कार्यकाल में नक्सलवाद को लेकर, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर क्या क्या कैसे जो है अपनी योजनाएं और नक्सलियों को जोड़ने को लेकर तमाम तरह की। बिल्कुल मनोज, उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जो है मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में काम करे, यानी कि जिस तरीके से हम देखें प्रदेश में हाल ही में कई सारे नक्सलियों को मार गिराने की भी खबर आई है और सरकार ने नक्सलियों को दोबारा से सही रास्ते पर लाने के लिए कई सारी योजनाएं भी शुरू की है और उन्हें सहयोग भी सरकार की तरफ से दिया गया है। तो क्या 2026 तक इस नक्सलवाद पर लगाम लगाया जा सकते हैं? जी बिल्कुल जी, जिस तरह से विष्णुदेव साय की सरकार छत्तीसगढ़ में काम कर रही है नक्सलवाद को लेकर, जो देखने को मिल रहा है, इससे नक्सलियों की कमर टूटते हुए देखी जा सकती है। और वही बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि मार्च 2026 तक हम पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। उसी के तहत ये नक्सलवाद की पर कार्रवाई हो रही है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, लगातार कार्रवाई हो गई। करीब 200 के लगभग नक्सली मारे गए और हजारों की संख्या में लगभग नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। ये लगातार जो है ये सिलसिला जारी देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं जो गृह मंत्री अमित शाह का वादा है जनता से नक्सलवाद को 2026 मार्च तक खत्म करने का, वो कहीं न कहीं साबित होता दिखता नजर आ रहा है। जी मनोज, अगर हम देखें तो ये दिल्ली दौरा सीएम साय के लिए काफी अहम भी माना जाता है, साथ ही साथ प्रदेश के लिए भी। और इस दौरान एक खुशखबरी प्रदेश की जनता के लिए और भी है कि इस दौरान हवाई यात्रा को लेकर भी चर्चा की गई है। अगर हम देखें तो अलग अलग देशों के साथ साथ अन्य राज्यों से भी जोड़ने की सहमति और अनुमति की बात करें तो मिल चुकी है।
जी बिल्कुल जी आपको बता दूं कि विष्णु के साथ सीएम का ये संदेश है कि डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इसके लिए लगातार प्रयास देखने को भी मिल रहा है। विष्णुदेव साय 2 दिनों के दौरे पर, दिल्ली दौरे पर है। जब से गए हैं वहां पर जो है नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, जो है छत्तीसगढ़ के विकास पर भी चर्चा हुई और नक्सलवाद के खात्मे पर भी चर्चा हुई और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्या क्या नक्सलवाद को लेकर किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ का विकास के कई जो अन्य योजनाएं संचालित हो रही उसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने चर्चा किया और वहीं अमित शाह ने उनको आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार से आपको जो भी सहयोग होगा छत्तीसगढ़ के विकास के, नक्सलवाद के खात्मे के लिए उनको पूरा सहयोग केंद्र सरकार का छत्तीसगढ़ सरकार को मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो है ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बात है कि केंद्र सरकार का पूरा सहयोग छत्तीसगढ़ सरकार को मिल रहा है। मनोज, हम अक्सर देखते हैं जब भी सीएम साय दिल्ली दौरे पर होते हैं प्रदेश के लिए कुछ न कुछ सौगात लेकर वापस लौटते हैं और प्रदेश की जनता के लिए कुछ न कुछ एक नई चीज मिल जाती है प्रदेश के विकास के लिए। इस बार कितना अहम दौरा? जी बिल्कुल भी, अगर सौगात की बात करें तो छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिल गई और ये छत्तीसगढ़ का जो रायपुर का एयरपोर्ट है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, इसको कार्गो हब बनाने की बात जो उन्होंने प्रस्तुत किया था, राम मोहन नायडू जी के समझ नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उनसे चर्चा की थी, उन्होंने सहमति दे दी है। तो निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बात है। साथ ही साथ बस्तर से जो है एयर कनेक्टिविटी जोड़ने की जो बातें थी उस पर भी सहमति उड्डयन मंत्री जी की तरफ से मिल चुका है। तो कहीं न कहीं बिल्कुल, यानी कि इस बार भी उतना ही कह सकते हैं कि प्रदेश के विकास के लिए अहम दौरा है और कई सारी सौगात सीएम वापस लेकर लौट सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर इस्पात के डायरेक्टर एसके गोयल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर कोर्ट ने सीबीआई को पूछताछ के लिए 7 दिनों का रिमांड दिया है। गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछली कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। कोयला, रेत, शराब, डीएमएफ की राशि, महादेव ऐप जैसे कई सारे ऐसे घोटाले प्रदेश में हुए, लेकिन हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और इस नीति को अपनाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। जांच एजेंसियां निष्पक्ष होकर पूरी पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रही है और दोषियों को जेल भेजा जा रहा है। पीएससी घोटाले में भी सीबीआई जांच कर रही है और उसमें भी दोषियों की गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई रुकने वाली नहीं है। प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में करप्शन का बोलबाला था। छत्तीसगढ़ के अंदर में हर चीज में वहां पर करप्शन हुआ। आपका कोयला में हुआ, रेत में हुआ, डीएमएफ की राशि में हुआ, महादेव ऐप में हुआ, शराब में हुआ। लेकिन हमारी सरकार करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस है और लगातार एजेंसियां काम कर रही हैं और दोषीदार 1-1, 1.5 साल से जेल के अंदर भी हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। सीएम साय ने कहा कि बीजेपी निश्चित रूप से महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ से पार्टी के कई कार्यकर्ता झारखंड और महाराष्ट्र गए थे। उनके अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए दोनों ही राज्यों में सरकार बनाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। दोनों राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। खबर बलौदाबाजार से, जहां किन्नर हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 10.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि डाबाडीह गांव के बंद पड़े पत्थर खादान में महिला का शव मिला और शव के पास से 1.5 लाख रुपए भी बरामद हुए थे। वहीं पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्या की मुख्य आरोपी किन्नरों की प्रमुख बनना चाहती थी और इसके लिए काजल को रास्ते से हटाने के लिए आरोपी तपस्या ने उसकी हत्या करवा दी। मठ प्रमुख बनने के चाहत में आरोपी तपस्या ने अपने साथियों के साथ मिलकर काजल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी।
धापाडी नामक ग्राम में शव प्राप्त हुआ था, जो किन्नर का शव था। बाद में उसकी शिनाख्त रायपुर में रहने वाले काजल के रूप में हुई थी और इस घटनाक्रम के उपरांत एफएसएल की टीम और बाकी पुलिस के अधिकारी सारे पहुंचे हुए थे। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि काजल मूलतः जूना रायपुर में एक मठ की रहने वाली थी, किन्नर मठ थी, और वहाँ पे मठ के मठाधीश बनने को लेकर वहाँ विवाद था। एक खुद बनना चाहता था और काजल जो वर्तमान में मठाधीश है उनकी जगह लेने के लिए वो भी लाने थी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पूर्व में भी विवाद हो गया। प्लानिंग के तहत आरोपी पक्ष ने जानकारी के साथ प्रदीप महेश्वरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, किन्नर हत्याकांड हाल ही में जानकारी सामने आई थी और इसको लेकर जांच भी की गई और अब इसको लेकर जो है पुलिस ने खुलासे भी कर दिए हैं। देखिए, मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे पहला ये मामला है जहाँ पर किन्नर की हत्या की गई है और इसे यहाँ पर सदर शासन के द्वारा बलरामपुर के पास जोरा गाँव है, जहाँ पर किन्नरों को रखने के लिए बहुत बड़ा बड़ी शासन की ओर से एक जोरा गाँव में इनका मठ बनाया गया। उसी मठाधीश के बनने के करने के लिए तपस्या नाम की किन्नर जो करना चाहती महाराष्ट्र से आई थी, उस और रीता श्रीवास के नाम से किन्नर 12 लाख की सुपारी दिए थे उन्होंने। और जिसके करने के बाद ये काजल जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, छत्तीसगढ़ की किन्नर प्रमुख थी, जो मठाधीश बनना चाहती, लेकिन जो तपस्या का जो किन्नर जो महाराष्ट्र आई थी वो उसको रास्ते हटाने के लिए उसको 12 लाख रुपए की सुपारी थी और उसके बड़ौदा बाजार में खदान की धाबाड़ी में वहां पर इससे मर्डर किया गया 18 तारीख को। 18 तारीख पर पुलिस के पास बहुत बड़ी समस्या थी कि इसको इस समस्या कैसे किया जाए, पोस्टमार्टम पढ़ने। जी प्रदीप, मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या ये 5 ही शामिल थे या और लोग भी इसमें मौजूद थे? देखिए, आपको बता दूं कि ये सेम तपस्या नाम से जो किन्नर जो है महाराष्ट्रीय मठाधीश बनने के लिए अपने साथी जो दिशा श्रीवास के किन्नर और तीन तो जो किन्नर है जो 12 लाख रुपए उन्हीं को मिला के हत्या की। बिल्कुल, यानी कि जो हत्याकांड है इसमें खुद मठ प्रमुख बनने को लेकर जो है एक स्वार्थी भावना के तहत इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है और अपने रास्ते से अपने प्रतिद्वंदी को हटा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के पैसे बांटने के मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र कैश कांड पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा और मुख्यमंत्री साय पर जमकर हमला बोला। वहीं अब भूपेश बघेल के आरोप पर भाजपा नेता राधिका खेड़ा ने पलटवार किया है। खेड़ा ने कहा कि बिना सबूत टर करना आपकी पुरानी आदत है, हिम्मत है तो अपनी और गौरव नेता के काले रिश्तों पर भी पोस्ट करें। बढ़ते आगे, खबर भिलाई से है, जहां लंबे समय से संपत्ति कर नहीं भरने वाले गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नगर निगम ने कार्रवाई नहीं की है। करोड़ों रुपए संपत्ति कर नहीं देने के बाद हाईकोर्ट की शरण में गए गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी की याचिका पर हाईकोर्ट ने करीब 4 करोड़ 60 लाख रुपए का संपत्ति कर जमा करने का आदेश दिया था। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नगर पालिका निगम भिलाई के राजस्व अधिकारी गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी के ऊपर मेहरबान दिख रहे हैं। नोटिस जारी करने के 2 महीने बाद भी अब तक नगर निगम ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। नगर पालिका निगम की बड़ी लापरवाही और हाईकोर्ट ने संपत्ति जमा करने का आदेश दिया था, बावजूद इसके निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गंगाजली सोसाइटी के ऊपर 4 करोड़ से ज्यादा का बकाया राशि बताया जा रहा है और इसी को लेकर हाईकोर्ट ने संपत्ति कर जमा करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके नगर निगम लापरवाही बरतता हुआ नजर आ रहा है। भिलाई से यह जानकारी सामने आ रही है, नगर पालिका निगम की बड़ी लापरवाही देखी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीकांत दास दुर्ग से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या है ये पूरा मामला? गंगाजली सोसाइटी के ऊपर कार्रवाई को लेकर नगर पालिका निगम मौन नजर आ रहा है। गंगाजली सोसाइटी चल एक मेडिकल कॉलेज है और इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो काफी बड़ा प्रेमाइसेस है जिनका।
के ऊपर लगभग 460 लाख का कर बकाया है, जिसे लेकर के निगम लगातार उन्हें नोटिस देता है, उन्हें संज्ञान में लाता है। वहीं पे गंगा जल सोसाइटी का कहना था कि जो टैक्स का जो है वो लगभग 40 साल पुराने से काउंट कर रही है नगर निगम, जिसको लेकर के वो हाईकोर्ट चली जाती है और हाईकोर्ट में 14 सितंबर इसी साल 2024 में ही उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती और निगम के पक्ष में फैसला देती हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट में। उसके बाद अगला स्टेप होना चाहिए था कि उनके ऊपर कुर्की का आदेश आना था, ना कि उनको नोटिस देने के, जबकि यहाँ पे नगर निगम यहाँ पे फिर से प्रोसेस को करती है और उन्हें फिर से नोटिस जारी करती है कि टैक्स पटाए। आपको बताना चाहिए कि लगातार लापरवाही हो रही है निगम की तरफ से। 4,60 लाख रुपए लगभग एक महीने की सैलरी है पूरे निगम की, परंतु यहाँ पे जो अधिकारी, राजस्व अधिकारी है, पूरी तरीके से गंगा जल सोसाइटी के बिल्कुल, यानी कि इतनी बड़ी लापरवाही देखी जा रही है जहां हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई और एक्शन नहीं लिए जा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, शहर में बढ़ते अपराध और नशाखोरी पर लगाम लगाने के लिए रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष सिंह ने देर रात कंट्रोल रूम में अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को तलब कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। एसएसपी ने प्रभारियों को अड्डेबाजों, बदमाशों, लिस्टेड गुंडा और नशे पर जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दरअसल अधिकांश गंभीर अपराधों की जड़ नशा है और इसलिए नशे के खिलाफ कार्रवाई अभियान और तेज करने को कहा। बढ़ते आगे, राजधानी रायपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने 2 कार्रवाई में ज्वाइंट डायरेक्टर आरआई और पटवारी को गिरफ्तार किया है। इंद्रावती भवन में जहां 2 लाख रुपए घूस लेते ज्वाइंट डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है, वहीं कोरबा में आरआई और पटवारी को पकड़ा है। रायपुर के इंद्रावती भवन में गिरफ्तार संयुक्त संचालक का नाम देव कुमार सिंह बताया जा रहा है। बता दें कि एसीबी ने संयुक्त संचालक मछली पालन को इंद्रावती भवन में दफ्तर से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अधिकारी 1 लाख रुपए रिश्वत ले रहा था और उसी दौरान एसीबी की टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। और राजधानी में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 3 हत्याएं हुई है और बढ़ते अपराध को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने रायपुर को अपराध का गढ़ बना दिया है। महिलाएं शहर में सुरक्षित नहीं है। अपराधी अपराध करते हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। इतनी हिम्मत कहां से आई? कोई न कोई संरक्षण तो जरूर दे रहा है। वहीं इसको लेकर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कहा कि पुलिस के जूते का वजन दिखना चाहिए। साय सरकार का सख्त आदेश है कि कोई भी कानून को हाथ मिलेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। राजधानी को अपराध पूर्व की राजधानी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में लगातार किया जा रहा है। मैं समझता हूं लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कंट्रोल नहीं, पुलिस का कोई खौफ नहीं। अपराधी अपराध करते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया में वायरल करते हैं। इतनी हिम्मत आखिर कहां से आ गई? कोई ना कोई तो सरपरस्त होगा, कोई ना कोई संरक्षण तो दे रहा होगा, कोई ना कोई तो उनकी मदद कर रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी की पूरी शय है थानों में, पुलिस थानों में मोटी मोटी रकम देकर थानेदारों को ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है। मैं समझता हूं रोज मर्डर हो रहे हैं। दीपावली के से लेकर आज तक 20 से ज्यादा हत्याएं हो गई और एक वही जगह में हत्याएं हो रही है। मतलब आप समझ लीजिए किस प्रकार से यही भारतीय जनता। और छत्तीसगढ़ को शलभभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।